सुबह जब अंशय जॉगिंग पर जाकर वापस आया तो भी उसे पीहू और कृषा नहीं दिखी। तो उसने यहाँ वहां देखा पर उसे दोनों ही नहीं दिखी। तब उसने सुहासी जी की तरफ देखा जो अभी अपना काम कर रही थी। वहीं श्रीकांत जी अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थे। अंशय सुहासी जी के पास जाकर बोला, माँ आज घर में इतनी शांति कैसे है, वो दोनों कहाँ है? सुहासी जी काम करते हुए बोली, क्यों, तू ही तो कहता रहता है इस घर में शांति नहीं है, अब जब शांति है तो तू पूछ रहा है। अंशय, वो तो मैं यूं ही पूछ रहा था, आप मिस पीहू को बुला दीजिए, वो मुझे ऑफिस का काम भी है। उसके ऐसे बोलने पर सुहासी जी उसे देखने लगती है। तब अंशय उन्हें खुद को यूं देखता देख कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? सुहासी जी कुछ बोलती उससे पहले ही दादी की आवाज आती है। वो कहती, वो इसलिए घूर रही है क्योंकि तू खुद ही बातें ऐसे कर रहा है। अंशय कंफ्यूज होकर, मतलब? सुहासी जी, आज संडे है और संडे के दिन कौन काम करता है? आज के दिन ऑफिस की भी छुट्टी है तो ना पीहू कहीं जाएगी ना तुम। खुद तो पूरा टाइम काम कम करते रहते हो और बेचारी मेरी बच्ची को भी काम काम करवा रहे हो। अंशय, आप भूल रही है वो मेरी एम्प्लॉय है इसलिए काम करवाता हूँ। दादी, हाँ ठीक है, लेकिन आज मेरी दोनों लाडलियों को आराम करने दो, थक जाती है दोनों, कितना काम करती है। अंशय हैरान होकर, वो काम करती है तो थक जाती है और मैं काम करता हूँ तो क्या मैं नहीं थकता हूँ क्या? दादी, अब वो मुझे क्या पता, तुझे तो वैसे भी आदत है काम करने की, पर मेरी बच्चियों को थोड़ी है, वो तो फूल सी है। अंशय मन में, हाँ एक में ही कांटा हूँ, बाकी सब फूल ही है। दादी सुहासी से कहती है, उन दोनों का आज नींद लेने देना, आराम से उठ जाएगी, वैसे भी जल्दी क्या है? अंशय, हाँ सही है, जल्दी कहाँ है? दादी, हाँ तो मैंने भी वही कहा ना। अंशय हम कहकर सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तभी दादी कहती, अब तुम कहाँ चले? अंशय, संडे है ना आज, तो मैं भी अब आराम ही करूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। सुहासी जी उसे जाता देख कहती, ये लड़का भी ना कब क्या करे, कुछ पता नहीं चलता है। दादी हम कहकर अपने कमरे में जाती है। तो सुहासी जी कहती है, अब आप कहाँ चली? दादी, अरे मैं भी आराम करूं, अब वैसे भी संडे है ना। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। सुहासी उन्हें जाता देख कंधे उचका देती है। कुछ समय बाद जैसे ही पीहू की नींद खुलती है और वो समय देखती है तो हड़बड़ा जाती है। जल्दी जल्दी में वो कृषा को भी उठा देती है। कृषा, क्या है यार, सोने देना। पीहू, अरे आज लेट हो गया है ऑफिस के लिए और ऊपर से अलार्म भी नहीं बोला। तुम्हें भी लेट हुआ होगा ना कॉलेज के लिए, उठो अब जल्दी से। कृषा उठती है, तब तक पीहू बाथरूम में चली जाती है तैयार होने के लिए। डॉट डॉट कृषा नींद में ही यहाँ वहाँ अपना फोन ढूंढती है, वो जो कि एक साइड टेबल पर पड़ा हुआ होता है, उसे लेकर वो ऑन करती है और टाइम देखती है तो उसके साथ आज का जैसे वार देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि आज संडे होता है। ये देखो, मन ही मन कहती है, ये पीहू की बच्ची की तो खुद तो उठ गई, मुझे भी उठा दिया। संडे के दिन कौन जल्दी उठता है, सब इसकी वजह से हुआ लगता है, इसे भी पता नहीं, चलो कोई नहीं, पता चल ही जाएगा, तब तक मैं तो सो लूं। इतना कहकर वो वापस सो जाती है। पीहू तैयार होकर जैसे ही आती है, कृषा को ऐसे सोए देख कहती है, ये लड़की भी ना अभी उठा कर गई और सो गई वापस। इतना कहकर वो कृषा को फिर उठाती है। कृषा, यार सोने दो ना। पीहू, कॉलेज कौन जाएगा फिर? कृषा, मेरा आज मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है। पीहू, नींद के चक्कर में कॉलेज बंक मार रही हो? कृषा, हाँ यही समझ लो। इतना कहकर वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। पीहू न में सर हिलाते हुए कहती, चल पीहू बेटा, अब तुझे ही ऑफिस जाना पड़ेगा, वो भी अकेले, क्योंकि अब तो वो खड़ूस थोड़ी होगा। इतना कहकर वो नीचे चली जाती है। वही सुहासी जी उसे देख कहती है, ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? पीहू मुस्कुराते हुए, ऑफिस, और कहाँ? सुहासी जी हंसते हुए कहती है, तुम भी अंशय के साथ काम करते हुए उसके जैसी हो गई हो। पीहू, मतलब? सुहासी जी, आज सुबह अंशय भी ऑफिस जाने का कह रहा था और अब तुम भी जाने के लिए तैयार होकर आ गई। पीहू, हाँ तो इसमें क्या है, ऑफिस के लिए तो तैयार होते ही है ना। सुहासी जी, हाँ होते हैं, पर आज तो संडे है ना। पीहू चौंक कर, क्या आज संडे है, मतलब मैं यूं ही इतना जल्दी तैयार हो गई? सुहासी जी, हाँ देखो, तुम्हें भी नहीं पता और अंशय को भी जब पता चला उसे आज संडे है, वो भी जाकर सो गया। तुम भी आराम कर लो।
पीहू हम कहकर अपने कमरे में आ जाती है और कृषा की तरफ जाकर उसे जगाते हुए कहती है, उठो अब। कृषा, क्यों तुम माँ से मिलनी ना, उन्होंने बताया नहीं आज क्या है? पीहू, तुम्हें पता था तो मुझे भी बता दे, तो यूं ही जल्दी जल्दी की मैंने सब। कृषा, ये बदला था। पीहू, कैसा बदला? कृषा, वो मुझे जल्दी उठाने का। जब मैंने फोन देखा तभी मुझे पता चला था तो मैं वापस सो गई। पीहू उसे घूर रही होती है। उसकी बातें सुनकर कृषा एक आंख खोल कर देखती है, वापस आंख बंद कर कहती है, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, मुझे नींद आ रही है तो तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। इतना कहकर कृषा सो जाती है। वही पीहू भी अपनी जगह आकर सो जाती है। सब अब तैयार होकर आ गए होते हैं। सब टीवी देख रहे थे तभी दादी कहती है, आज लग रहा है संडे है, ना कोई काम ना कुछ करना। सुहासी जी, हाँ जैसे रोज तो मैं आपसे काम कराती हूँ ना। दादी नौटंकी करते हुए, अब क्या बताऊं, मेरी बहू बड़ा अत्याचार करती है। सुहासी जी, हाँ मान जी, यह आप क्या बोल रही हैं, मैंने कब अत्याचार किया आप पर? दादी, अब क्या क्या बताऊं? कृषा मजे लेते हुए कहती, क्या मम्मी आप अत्याचार करते हो दादी पर? सुहासी जी, तुझे ऐसा लगता है मैं तो सीधी हूं, मैं कहाँ कुछ करती हूँ। फिर श्रीकांत जी की तरफ देखते हुए कहती है, सुनिए ना, देखिए मां जी क्या क्या बोल रही है, कि मैंने उन पर अत्याचार किया है, आपको ऐसा लगता है? दादी श्रीकांत जी के कुछ बोलने से पहले ही कहती है, क्या लगता है, मेरा बेटा है, पता है उसे अपनी पत्नी की हरकतें, तो वो क्या बोलेगा अच्छे से जानता है। सुहासी जी श्रीकांत जी तरफ देखते हुए कहती है, बोलिए ना आप कुछ। श्रीकांत जी, माँ, दादी, क्या माँ अपनी पत्नी को बोल। श्रीकांत जी अब सुहासी जी की तरफ देखते हैं तो वे कहती है, मुझे मत देखिए, मां जी से कहिए। श्रीकांत जी कभी इधर तो कभी उधर देखकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर उन्हें तो ऐसे ही चुप करा दिया जाता था। वो ऐसे लड़ ही रहे थे तभी उनके बेल की आवाज आई, तो उन्होंने देखा। कृष्णा ने तब तक दरवाजा खोल दिया, तभी सामने पम्मी आंटी खड़ी थी। उन्हें देख दादी ने भी मुंह बना लिया और अपने पास खड़ी पीहू से बोली, अब देखना ये फिर कुछ मांगेगी। वैसे पम्मी जी उनकी पड़ोसी थी और साथ ही इस पूरी कॉलोनी की खबरें भी उसे सब पता होता था कि कब कौन कहाँ किसके साथ के समय पर गया। यहाँ तक इन्हें ये भी पता होता कि किनके घर पर दूध उफन रहा है। वो अंदर आते हुए सुहासी जी की तरफ देखते हुए कहती है, अरे सुहासी, आज तेरे घर में झगड़ों की आवाज आ रही थी, कुछ हुआ है क्या? सुहासी जी कुछ बोलती तभी दादी बोली, क्यों, तुझे क्यों लगता है हमारे घर में झगड़े होंगे, बल्कि आज तक तूने सुना है कभी? पम्मी हंसते हुए, नहीं सुना तो नहीं, वो मैं जब बाहर खड़ी थी ना तब आवाजें आ रही थी तो सोचा पूछ ही लूं। सुहासी जी, पर हमारे बीच तो कोई भी बहस नहीं हुई, बल्कि मैं और मेरा परिवार तो बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे और पति तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे सास ससुर तो मेरे खुद के माता पिता ही है। दादी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, यह मेरी बेटी है, बहू थोड़ी है। श्रीकांत जी यह सब जो चल रहा था उसे हैरानी से देख रहे थे। पम्मी जी, अच्छा है, ऐसे ही रहना चाहिए परिवार साथ साथ। वैसे मैं यहाँ एक काम से आई थी। दादी, मन में हमें तो जैसे पता ही नहीं था ना। सुहासी जी, हाँ बोलिए। पम्मी जी, वो मुझे शक्कर चाहिए थी थोड़ी सी, वो अभी देखा तो याद आया कि शक्कर खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं सुहासी से ही ले आऊं, क्योंकि तुम्हारे पास तो होगी ही ना, है ना? दादी, हाँ सही सोचा तुमने। फिर मन में इतने नेक विचार आते हैं इसके दिमाग में, अगर शक्कर नहीं तो कभी चाय पत्ती लेने आती, क्योंकि नई गॉसिप जो चाहिए थी तुम्हें। सुहासी जी पीहू से कहती है, पीहू बेटा तुम शक्कर लेकर इन्हें दे दो। पीहू शक्कर डालकर आती है और उन्हें देती है। पम्मी जी पीहू को देखते हुए कहती, यह कुड़ी कौन है, मेनू तो तुझसे मिलवाया भी नहीं अभी तक। दादी, यह मेरे बेटे के दोस्त की बेटी है, ये यही रह रही है क्योंकि जॉब यही लगी है, वैसे ये हमारे घर की बेटी ही है। पम्मी जी पीहू को देखते हुए कहती है, लगता है बड़ी सीधी है, कुछ बोलती ही नहीं है। पीहू उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वही कृषा को ये सुन खांसी आ जाती है। अंशय भी यह बात सुनकर मन में कहता है, इस बार पम्मी आंटी ने गलती कर दी है, ये और कम बोलती है। तब तो जो लड़कियां सच में कम बोलती है उन्हें तो उनके लिए अवार्ड होना चाहिए। कृषा मन में, अगर यह इसे कम बोलना कह रही है तब तो पम्मी आंटी को आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। सुहासी जी, हाँ ये बहुत प्यारी बच्ची है। पम्मी जी, हाँ यह है तो बड़ी प्यारी। इतना कहकर मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो चाय का पानी चढ़ाया था गैस पर।
तो ठीक है अब चलती हूँ, इतना कहकर वो चली जाती है। दादी, अच्छा हुआ जल्दी निकल गई। सुहासी जी, क्या मान जी? दादी, तू समझती नहीं है, बस बातें लेने आई थी यहाँ। सुहासी जी, पर बातें मिली तो नहीं ना? दादी, हाँ वो तो है, वरना अभी ब्रेकिंग न्यूज़ यही होती। श्रीकांत जी, अरे अभी तो आप दोनों लड़ रही थी ना? दादी, मैं कब लड़ी? सुहासी जी, हाँ मैं भी कब लड़ी? श्रीकांत जी, अभी तो आप दोनों बहस कर रही थी एक दूसरे से और मुझे बोल रही थी मेरी साइड लो, मेरी साइड लो। दादी और सुहासी उनकी बात सुन एक साथ बोलती है, वो तो हम दोनों बातें कर रहे थे, बहस थोड़ी। श्रीकांत जी उनको हैरानी से देखते हैं। सुहासी जी, मैं अपनी माँ समान सास से बहस क्यों करूंगी? बल्कि मैं तो उनको बहुत मानती हूँ। दादी, हाँ और नहीं तो क्या, मैं मेरी बेटी से बहस थोड़ी बात कर रही थी। फिर दोनों ही प्यार से गले मिल लेती है। उन्हें ऐसे देख श्रीकांत जी धीरे से कहते हैं, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, पता ही नहीं चलता है कब लड़ रही है कब बात कर रही है, बस मुझे जरूर दोनों फंसा देती है। इन दोनों सास बहू का कुछ नहीं हो सकता है। श्रीकांत जी को ऐसे बड़बड़ाते देख दादी और सुहासी जी साथ में कहती है, क्या कहा आपने? श्रीकांत जी, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। दादी, तो अभी क्या बड़बड़ा रहे थे? श्रीकांत जी, ओ मैं कह रहा था नजर ना लगे इतनी प्यारी सास बहू की जोड़ी को। दादी, हम। सुहासी जी, हाँ तब सही है। पीहू कृषा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृषा अपने कमरे में होती है, वही पीहू भी होती है। कृषा के पास फोन आता है नीरव का, उसका फोन देख कृषा खुश हो जाती है। पीहू उसे खुश देख मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें ऐसे खुश देख पता चल गया मुझे कि तुम्हारे नीरव का फोन आया है। कृषा, हाँ उसी का है। पीहू, कभी उससे मिलवा ही दो, ताकि मुझे भी पता चले ये कैसा है। पर नहीं, मिलवाना तो दूर की बात, तुमने अभी तक मुझे उसकी फोटो भी नहीं बताई है। वाह जी वाह, ये भी कोई बात हुई क्या यार, ऐसे नहीं दोस्त को फोटो ही बता दूं। लेकिन नहीं, बस फोन आया नहीं बातें करनी शुरू कर दी। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बात करने से बात कर, लेकिन मुझसे तो मिलवा दे। कृषा उसे ऐसे नौटंकी करते देख कहती है, रुक अभी, इतना कहकर वो फोन उठाकर कहती है, नीरव मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, कुछ जरूरी काम है वो कर लूँ पहले। इतना कहकर सामने वाले की बात सुनकर वो फोन रख देती है। फिर पीहू के सामने खड़ी होकर कहती है, अरे बाप रे, तू कितनी बड़ी नौटंकी है, कभी तो ये ड्रामेबाजी बंद किया कर। पीहू, ऐसे कैसे बंद कर दूं, मेरी तो यहाँ की बात ही नहीं सुनता, तभी करनी पड़ता है ये नौटंकी। कृषा हंसते हुए, अच्छा। पीहू भोली सी सूरत बनाकर कहती है, और नहीं तो क्या? कृषा, हम। पीहू, क्या हम? अब बता कब मिलवाएगी अपने नीरव से? कृषा, जल्दी ही। पीहू, जल्दी नहीं यार, आज ही मिलवा, क्योंकि फिर ऑफिस होता है। वह तेरा वो खड़ूस भाई मेरे सर पर बैठकर रोज नए नए हंगामे करता रहता है। कृषा हंसते हुए, हाँ वो हंगामे करते हैं तो तू भी कौन सा कम है, तू भी तो तांडव करती होगी। पीहू पप्पी फेस बनाते हुए कहती है, तू मुझ पर शक कर रही है, तुझे ऐसा लगता है मैं कोई शैतानी करती होंगी क्या? डॉट डॉट डॉट, बल्कि तेरा भाई ही मुझे परेशान करने के नए नए रास्ते ढूंढता रहता है। कृषा, अच्छा। पीहू, हाँ सच्ची। कृषा मुस्कुराते हुए, ये तेरे पप्पी फेस वाला चेहरा है ना, उसे दिखाना जो तुझे जानता ना हो, मुझे अच्छे से पता है तू कैसी है और मेरे भाई कैसे है, मैं दोनों को ही बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम दोनों ही कम नहीं हो परेशान करने में एक दूसरे को। पीहू, देख तू मेरी दोस्त है, मेरी साइड ले। कृषा, मैं सच की साइड लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे सच बोलना ही सही लगता है, मैं झूठ नहीं बोलती कभी। पीहू उसकी बात सुन उसे छोटी छोटी आंखें करते हुए देखती है, फिर कहती है, अच्छा तू सच्ची है, सच का साथ देती है, रुक बच्चू अभी बताती हूँ। आंटी से तूने छुपाया था कि पिछले हफ्ते जो कांच की प्लेट टूटी वो तूने ही तोड़ी है, याद है? सच की मूर्ति। बल्कि वो तो प्लेट आंटी के फेवरेट वाले प्लेट सेट में से एक थी। कृषा, तुझे कैसे पता? पीहू, मुझे सब पता होता है, और तो अभी वो भी बताना है कि जब पिछली बार वो लैंडलाइन वायर खराब हुई वो तूने ही की थी, क्योंकि उस पर तेरी वो दूर की रिश्तेदार का फोन आने वाला था, जो हमेशा तेरे रिश्ते देखने के लिए रोज रोज नए नए रिश्ते ले आती थी, जिनसे तू तंग आकर लैंडलाइन की वायर में कुछ खराबी कर दी। कृषा, अब ये कहाँ से पता चला तुझे? ये तो किसी को भी नहीं पता था। पीहू,
जो किसी को नहीं पता वो पीहू को पता होता है, याद रखना। और तुझे याद है सच की मूर्ति, तूने अभी तक नीरव के बारे में भी आंटी जी को नहीं बताया है। तो चल, अब मेरी आंखें सच में खुल चुकी है, अब मैं भी सच ही बोलूंगी और आंटी जी, अंकल जी, दादी जी, अंशय सबको बताऊंगी कि कृषा ने किसी को पसंद किया है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली, चल आज तो मैं भी सच की मूर्ति बनकर ही रहूंगी, चल। वैसे भी सब आज घर पर ही है, सबको पता चल ही जाएगा। कृषा उसकी बातें सुन आंखें बड़ी कर कहती है, पीहू रुक जा, रहने दे, मैं मान गई कि तू ही सही होती है और भाई गलत, मैं समझ गई, मुझे नहीं बनना है सच की मूर्ति में, ऐसे ही अच्छी थी, मैंने तो यही बोल दिया, तू तो इमोशन में बह गई यार। पीहू उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ अब तूने बोले ही ऐसा था ना कृषा, वो तो यूं ही मुंह से निकल गया यार, सच्ची दिल से थोड़ी बोला था, मैं तो हमेशा तेरे ही साइड हूँ। पीहू, हम ये सही है, चल तुझे माफ किया, सच की मूर्ति आई बड़ी। कृषा एक गहरी सांस लेकर खुद से ही कहती है, इस तूफान से भिड़ना सही नहीं, मुसीबत में डाल देती है। फिर वो पीहू की तरफ मुस्कुरा देती है। पीहू उसे देखते हुए कहती, चलो अब बताओ। कृषा, क्या बताऊं? पीहू, अरे बुद्धू, मुझे नीरव से मिलना है, उससे पहले उसकी फोटो तो बताओ। कृषा, ओह अच्छा ये बात है। पीहू, हाँ तो फिर अब बताओ। कृषा, अच्छा रुको बताती हूँ। इतना कहकर वो अपना फोन लेकर आती है, उसमें से जल्दी से कुछ करती है, फिर फोटो निकाल कर उसे पीहू के सामने करती है और कहती है, लो अब देख लो आराम से। पीहू जल्दी से फोन लेती है और जैसे फोटो देखती है तो कहती, ये लड़का नीरव है।